महात्मा बुद्ध कहते हैं हमारी जिंदगी की समस्या कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि समस्या हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें इन समस्याओं के बीच में ही खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच ही खिलता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह तुम्हें भी समस्याओं के बीच में ही खुश रहना सीखना होगा। धैर्य और संतोष के साथ जिंदगी जीना होगा, तभी तुम अपनी जिंदगी में खुश रह पाओगे। समस्या किसके जीवन में नहीं आते, लेकिन जो इन समस्या को रहते हुए भी खुश रहते, सही मायने में वही जीवन जीते हैं। खुश रहना हर व्यक्ति की अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि कोई अपने आप को खुश नहीं कर सकता। अगर आप जिंदगी में खुश कैसे रहें, ये तरीका अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं और खुद को खुश नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत है। हमारा जीवन तकलीफों और परेशानियों से भरा होता है। सारा जीवन हम दूसरों को खुश करने या खुशियां ढूंढने में लगे रहते हैं, किंतु हमें खुद का ख्याल नहीं रहता और ना ही जानने का प्रयास करते हैं कि अपने आप को खुश रखना क्यों जरूरी है। लोग सोचते हैं कि संसाधनों से ही खुशियां आती है, तो फिर इतने बड़े से बड़ा इंसान चैन की नींद क्यों नहीं सोते। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो सुकून और खुशी से लाखों कदम दूर ही रहते। ऐसी कमाई का क्या फायदा जो निजी जीवन को खुश न कर पाए। खुश रहना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये बात आज के इंसान समझ ही नहीं पाते। जीवन में जो व्यक्ति खुश रहता है उसने ही सही मायने में जीवन जीता है। बाकी के तो सारे लोग समय को व्यतीत कर रहे होते हैं, सब कुछ जानते हुए भी जीवन का सही मतलब नहीं समझ पाते हैं और कभी ध्यान भी नहीं देते कि खुद को खुश रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। हमेशा दिल को सुकून करने वाले काम को करना, ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे इंसान खुद को खुश रख सकता है। खुश रहने का सही मतलब यही है कि कठिनाइयां चाहे जितना हो, लेकिन चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमारा चेहरा हमेशा खिलखिलाते रहना चाहिए। हृदय की प्रसन्नता चेहरे पर दिखनी चाहिए। कहा जाता है कि खुश रहना जिंदा होने का शान होती है, अकर के रहना मुर्दों की पहचान होती है। दुख परेशानी इंसान को केवल एक पड़ाव के रूप में ही देखना चाहिए, और जो इंसान केवल पड़ाव के रूप में ही समस्या को देखते हैं वही व्यक्ति जीवन में खुश रह पाता है। बाकी के लोग तो दुख विषाद चिंता परेशानी में ही उलझे रहते हैं और एक दिन इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति इन सब चीजों से ऊपर सोच पाता वही जीवन का सही तरीके से आनंद ले पाता है। दुखों को होना भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप कोई दुख नहीं झेलते तब तक आप सुख का आनंद नहीं ले सकते। दुख आपके अहम के आवरण को तोड़ देता है, इसलिए दुख का होना भी आवश्यक है, और तब तक आवश्यक है जब तक कि आपको यह ज्ञान ना हो जाए कि यह अनावश्यक है। देखो, जीवन का दुख होना दो बातों का संकेत देता है। प्रथम तो ये कि दुख खत्म होने वाला है और सुख आने वाला है। जैसे रात्रि का होना एक संकेत है सुबह होने वाली है। दूसरा यह कि परमात्मा आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि बड़ी जिम्मेदारी का फल भी वो बड़े अच्छे ही देता है। दुख की स्थिति में इस विचारधारा को अपनाकर अपने कर्म करते रहना है दुख से मुक्ति पाने का सही उपाय है। धन्यवाद।